आज हम बात करेंगे जो विशेष तौर पे अपने रीट एसएससी में टॉपिक दे रखा है, लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व। महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या रहेगा लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का विशेष तौर पे यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आज तक जो पूछा गया है वो महिलाओं पर ही पूछा गया है। ठीक है। सामान्य तौर पे एक चीज आपको अच्छे से नोटिस करनी, बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार छोटा सा टॉपिक है, लेकिन चीजें बहुत है, क्वेश्चन बहुत बनेंगे, यहाँ से ध्यान रखना। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनने वाला है जो आपको आराम से इनको डिटेल से समझते हुए आगे बढ़ते हुए करना है। एक शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र सामान्य तौर पे समझे हम, तो लोकतंत्र शब्द किससे कहेंगे लोकतंत्र? तो लोक मतलब जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी हम इस शब्द का अर्थ निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं, लोक प्लस तंत्र। तो लोक का मतलब तो क्या हो जाता है? जनता। और तंत्र का मतलब क्या हो गया? शासन। तो इसको हम बोल सकते हैं जनता का शासन। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेना, एक चीज तो ये। दूसरी बात, दूसरी बात यहां से समझनी है, लोकतंत्र लोगों का शासन। अब लोकतंत्र परिभाषा की बात करें तो अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा याद रख सकते हो, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो किया जाने वाला शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लोकतंत्र? दो प्रकार। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और खुद अपना शासन करती है, वो तो कैसा होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधि जाकर आगे क्या करेंगे? सरकार बनाए। देखो, जनता क्या करेगी? जनता अपना वोट देगी, और वोट देकर क्या करेंगे? प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करेंगे? अपनी सरकार बनाएंगे। और वह सरकार किस पर शासन करेगी फिर? उसी जनता पर करेगी। बस यही तो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, सिंपल अच्छी भाषा में समझने वाली बात तो यही यहां से है, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी बात, भारत की बात करें तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? तो भारत में यही लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष वाला। भारत बड़ा देश है, बड़ा राज्य है एक प्रकार का, तो इसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और भारत में यही लोकतंत्र भारत देश में वर्तमान में है। वर्तमान में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? तो भारत में यही लोकतंत्र वर्तमान में है। कौन सा? प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा कहां पे? तो अपने जैसे ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के सदस्य अपने लिए जो मीटिंग करते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और इसके अलावा आपको स्विट्जरलैंड की 5 प्रांत, प्रांत को वहां पर कैंडल बोलते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। बाकी बड़े देशों में यह संभावना नहीं होती, छोटे देशों में इस प्रकार की संभावना हो सकती है। सवाल अपना यह बनेगा, महिला प्रतिनिधित्व, तो सबसे खास पॉइंट जिसको आपको नोटिस करना है कि भाई इस लोकतंत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है। भागीदारी की बात करें, 1950 में भारत का संविधान बना था, 1947 में भारत आजाद हुआ था। उन दोनों घटनाओं के बाद में भारत में आज तक महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या संसद, विधायिका, विधानमंडल इन्होंने प्रयास किए, कहां कहां ये आरक्षण प्रदान किया है, कहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व अच्छा मिला, कब नहीं मिला, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की जो महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सेशन और चर्चा रहने वाली है वो कौन सी टॉपिक पर रहेगी? लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व है। ठीक है, आइए जान लेते हैं। देखो, पहली बात, 1997 में एक प्रयास होता है और महिला सशक्तिकरण समिति बनती है एक। उस समय लोकसभा कौन सी चल रही होती है? 11वीं लोकसभा। विधानसभाओं की बात करेंगे कब क्या हुआ था। 1997 में महिला सशक्तिकरण समिति बनती है
और उससे पहले 1996, 1998, 1999 महिला आरक्षण बिल ला चुके हैं। ठीक है, 1996, 1998, 99 महिला आरक्षण के बिल हम ला चुके हैं। वर्तमान 2008 वाले भी ला चुके हैं। फिर अगर आगे की बात करें तो 2023 वाले सारे चर्चा करेंगे, क्या कैसे किस प्रकार से इनका आदान प्रदान सिस्टम ये रहा था। ठीक है, तो 1997 की घटना है। गठन किसका होता है? महिला सशक्तिकरण समिति। यह समिति कब बनती है? 1997 में बनती है। और इसमें आपको नोट करोगे तो यह समिति जब बनी थी तो हमारे पास में कौन सी लोकसभा चल रही थी? उस समय हमारे पास लोकसभा थी 11वीं। कौन सी लोकसभा की बात है? 11वीं लोकसभा के समय में यह समिति गठित होती है। कौन सी? महिला सशक्तिकरण समिति। फिर देखो, फिर एक बिल आता है, उस बिल का नाम है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल या विधेयक बोलते हैं इसको। ये कब आया था? 2008 में। ये समझनी बात है, क्यों आता है, कैसे आता है कोई बिल, कब, क्या, कैसे, इनकी चर्चा करेंगे। महिला आरक्षण बिल आता है कब? 2008 में। और महिला आरक्षण बिल की अगर मैं इससे पहले बात करूं तो ये बिल किस सदन में लाया गया? ये लोकसभा में लाया, राज्यसभा में लाया गया था। ये पेश किस में हुआ था? राज्यसभा में पेश। फिर क्या हुआ? फिर 2008 का है। 2009 में आपको याद है तो लोकसभा क्या हो गई थी? 2009 में लोकसभा कौन सी लोकसभा? 14वीं लोकसभा के साथ भंग होने के साथ, जैसे ये लोकसभा भंग हुई तो भंग होने के साथ क्या हो गया? ये समाप्त हो गया था। 14वीं लोकसभा भंग हुई और उसके साथ ये बिल क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसमें क्या प्रावधान था? एक तो देखो, आपसे सवाल ये पूछेंगे कि ये राज्यसभा में पेश किया गया था। क्या मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी कोई बिल आए थे? तो बिल्कुल, इससे पहले भी एक दो बिल आए थे। इससे पहले भी हम क्या ला चुके थे? इसके संदर्भ में बिल ला चुके थे। ठीक है, कौन सा? तो देखे इसमें, इससे पहले 1996, 1998, 1999, ये सब के सब क्या है? महिला आरक्षण बिल है। सब के सब महिला आरक्षण बिल थे। ठीक है, लेकिन सारे के सारे किस सदन में लाए गए? ये सभी महिला आरक्षण बिल एक ही सदन की बात करें तो ये लोकसभा में लाए गए और लोकसभा के साथ ही ये क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक है, ये किस में लाए गए थे? लोकसभा में। प्रयास किया गया था, लेकिन ये इससे पहले क्या हो गए? ये कि ये भी सारे के सारे क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। यानी इन पर चर्चा बहस आगे हुई नहीं, राज्यसभा में पहुंचे नहीं। ये लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया था। और आपको याद हो तो कोई भी विधेयक अगर संसद के किसी सदन में विचाराधीन हो और लोकसभा भंग हो जाए तो वो बिल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान इसमें है। इसमें प्रावधान क्या था? इसमें प्रावधान था लोकसभा व विधानसभाएं
में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण। 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान इसमें था, लेकिन बिल पारित हुआ नहीं, समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो जो आरक्षण की प्रक्रिया थी वहीं पर क्या हो गई थी, समाप्त हो गई, उनके साथ ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये प्रावधान इसके तहत क्या है। फिर एक छोटी सी जानकारी यहां से आपको नोट करनी है। जानकारी कौन सी है, एक इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट आती है निर्वाचन आयोग के माध्यम से, गिल फॉर्मूला या गिल आयोग बोला जाता है इसको। इस इन्होंने गिल फॉर्मूला ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा था, इन्होंने कहा कि आप आरक्षण की बात कर रहे हो, आरक्षण देने की बात हो रही है, लेकिन आप आरक्षण दो किस्म, ये महत्वपूर्ण था। आप आरक्षण किस में दो, तो आपको आरक्षण इससे पहले आपको लोकसभा में और विधानसभा में देना जरूरी है। किस में देना जरूरी है, लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षण दे रहे हो, इससे पहले आप जो इनके राजनीतिक दल है ना, उनको आप जब मान्यता देते हो, दलों को मान्यता देते हो, राष्ट्रीय दल, राज्य दल, तो उनको ये निर्धारित कर दो उसी टाइम पे कि आपकी इतनी परसेंट सीटें यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखोगे। ठीक है, यानी टिकट वितरण में ही आप क्या कर दो, उनको आरक्षण का प्रावधान कर दो, तब तो बहुत अच्छी बात देंगे। लेकिन आपको पता है कि सरकारें चुनाव के टाइम तो ये चर्चा बहुत जोरों पर करती है, चुनाव के बाद में ये चर्चाएं क्या हो जाती है, धीरे धीरे प्रभाव में हट जाती है। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान इसके तहत कर सकते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट में कहा राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण आप राजनीतिक दलों में दे दोगे, तो वो आरक्षण क्या हो जाएगा, आगे के लिए आराम से एक्टिव और प्रभावी हो जाएगा। ये प्रावधान इसके तहत किया गया था, अच्छा प्रयास था इनके माध्यम से जो किया गया था। ठीक है, ये पहला प्रयास है। फिर आपको याद है, जब भी जो नया मान लो कि वर्तमान में 2023 में जो घटनाक्रम हुआ, उसको इसके आधार पर लाया गया। इस समय सरकार किसकी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहां उस टाइम पीएम कौन थे 2008 में, तो 2008 में पीएम आपसे पूछ ले तो याद रख लेना आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के क्या थे उस समय, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनके द्वारा ये प्रयास यहां पर किया गया था। ठीक है, अच्छा प्रयास किया गया था। फिर देखो इसमें क्या, फिर आता है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से। कौन सा आता है, महिला आरक्षण विधेयक 2023। ये महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, महिला आरक्षण बिल को या विधेयक बोला जाता है इसको, ये कब आता है, 2023 को। और इसका दूसरा नाम क्या है, नारी शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसका नाम जो दिया था इन्होंने, नाम ये दिया था, ध्यान रखना, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 के नाम से इसको रखा गया। ठीक है, वर्तमान में इसी नाम से ये बिल है, और इसको हम आम भाषा में क्या नाम बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको नाम क्या दोगे आप, तो इसको हम नाम देते हैं महिला आरक्षण बिल। ये उसके बाद आता है, 2008 में आया था, और अब कब लेकर आ रहे हैं हम, 2008 के बाद में कब लेकर आए इसको, 2023 में। आपको याद है नई संसद कब बनी थी, नई संसद, नई संसद भवन की पहली बैठक
में पेश। पहली बैठक हुई थी 2023 में, और नए संसद भवन की जो पहली बैठक हुई थी उस 2023 की, नया संसद भवन बना, जो पुराना वाला संसद भवन है उसके जस्ट सामने नई संसद भवन बनी है। और नए संसद भवन में जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग का पहला संशोधन ये पेश बिल लेकर आए थे। ठीक है, और इस बिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पेश किया गया था उसका नाम था, इसको हम बोल सकते हैं 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन एक्ट या बिल 2023। 106वां संविधान संशोधन था ये, और ये लाया था हम, कब लेकर आए थे? 2023 में। और इस किस, आपसे ये पूछेंगे किससे जुड़ा हुआ है, तो ये महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण देने की बात है इसमें? तो महिलाओं में इसमें आरक्षण देने की बात थी 33%। किसमें? लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, ये प्रावधान इसमें नोट करना। तो अब आपसे पूछेंगे इसमें क्या प्रावधान था? इसके तहत महिलाओं को आरक्षण तो देना था और इसको लागू भी करना था। कब लागू करना? अभी तक लागू नहीं किया, पारित हो गया, ध्यान रखना। ये क्या हो चुका है? संसद द्वारा पारित। लेकिन लागू नहीं हुआ। संसद द्वारा पारित, लेकिन ये क्या नहीं हुआ है? अभी तक ये लागू नहीं किया गया। इसमें प्रावधान क्या, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें प्रावधान है महिलाओं को आरक्षण देना। कितना परसेंट देना? 33%। ठीक है, तो किस किस में देना है इसमें, ये चीज नोट करोगे। पहली बात, कुछ अनुच्छेद इसमें संशोधित हुए। अनुच्छेद 330, और 330 में जोड़ा है 330A। अनुच्छेद 332A, अनुच्छेद 239AA, और एक अनुच्छेद जोड़ा है, अनुच्छेद 334A। इतने प्रावधान इसके तहत इस अनुच्छेद, इसमें प्रावधान जोड़े हैं। किसमें? 330A में दिया हुआ है लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण। ठीक है, 232A में जोड़ा है कि जो राज्य में विधानसभाएं होती है ना, उन विधानसभाओं में महिलाओं को कितनी सीटों पर आरक्षण? 1/3 सीटों पर आरक्षण। फिर 239A, ये कहता है दिल्ली विधानसभा की बात। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को कुल सीटों में, यानी जितनी टोटल सीटें हैं ना महिलाओं के लिए, याद रखना ये जो कुल सीटें ना, उन सीटों से आरक्षण है, कुल सीटों पर। कुल सीटों पर 1/3 आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1/3 यानी 1/3 आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया। 239 में आपको बताया, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। 39 में AA, तो यहां की विधानसभा का उल्लेख है। और 234A में क्या कहा गया है? आरक्षण प्रीत सिमन और
जनगणना के बाद लागू होना, ये आरक्षण का जो प्रावधान है ना, ये कब लागू होगा? तो ये लागू होगा, एक तो प्रीसिमन आर्टिकल आपको नोट करना, आर्टिकल 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या हो सकता है, प्रीसिमन हो सकता है। लेकिन मैं यहां से बात करूं तो अपने जो 84वां संविधान संशोधन आया था 2001 में, 2002 में लागू हुआ, उसमें कहा गया कि 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी, 26 के बाद में सीटों में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि या कमी जो भी हो जनसंख्या के अकॉर्डिंग इसमें होती, तो उसका प्रावधान इसमें था। जनगणना आपको याद है, तो अभी तक जनगणना कौन सी हुई है, 2011 वाली हुई है। तो 11 के बाद में 21 की जनगणना अभी तक हुई नहीं भाई, 2000 प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती, तो 21 वाली हुई नहीं। तो 21 वाली जनगणना आपको पता है कब होने की संभावना है, तो 2026-27 में 21 वाली जनगणना करवाने की संभावना है। ठीक है, तो 26 तक तो सीटें ये रहने वाली है, और 26-27 में जनगणना के बाद में सीटों का क्या होगा, प्रीसिमन होगा। तो प्रीसिमन जब होगा तो इसमें संख्या, सीटों की संख्या वगैरह कम ज्यादा इसमें करें जो भी है, लेकिन उसके बाद में ये जो आंकड़े हैं, ये जो मान लो कि प्रावधान है, इस 106वां संविधान संशोधन संसद द्वारा जो पारित किया गया, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं। किस में आरक्षण देंगे, लोकसभा में और विधानसभाओं में। कितना परसेंट आरक्षण होगा, तो ये 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। फिर आपसे पूछे कि ये आरक्षण एक बार जो प्रावधान लागू करेंगे वो कितने समय के लिए रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, ये एक बार ये जो प्रावधान लागू करेंगे ना, ये एक बार के लिए रहेगा, तो इसकी अवधि में लिख दूं 15 वर्ष के लिए। प्रत्येक, मान लो कि 15 वर्ष बाद एक बार के लिए लागू करेंगे, कितने साल के लिए कर रहे हैं, तो 15 वर्ष के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, फिर कि ये मान लो कि होगा कैसे, तो ये जो आरक्षण है ना, ये रोटेशन वाइज रहेगा। आरक्षण कैसे रहेगा, रोटेशन वाइज ही आरक्षण रहेगा। आरक्षण सीटों पर रोटेशन यानी चक्रानुसार। रोटेशन के अनुसार परिसीमन पर आधारित होगा। जैसे अभी सीटें होती है ना, SC ST OBC, इस आधार, सॉरी SC ST जो आरक्षण है लोकसभा में, और ये जो विधानसभा में आरक्षण होता है, उस आरक्षण के अकॉर्डिंग बात करें, उसी प्रकार से ये चक्रानुसार आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये होता है लोकसभा में। और महिलाओं को जो आरक्षण का प्रावधान हाल ही में 2023 में जो सरकार ने किया, एक बात तो ये नोट करनी। दूसरी बात करें तो विधानसभाओं में आरक्षण का क्या प्रावधान है। भाई मान लो कि स्थानीय, सॉरी विधानसभा की हम बात साथ कर ली कुछ हद तक, बाकी हम करेंगे। फिर बात आएगी अपने स्थानीय स्वशासन में आरक्षण, महिला आरक्षण। स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण, आपको याद होगा अभी कितना परसेंट है महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में अभी। अभी महिलाओं को जो आरक्षण प्राप्त है पंचायतों में, 33% तो आधिकारिक है ही है, और
दूसरी बात करें तो शुरुआत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एक तो याद रखो कि कर्नाटक के पहला राज्य है जिन्होंने 1985 में प्रजा परिषद जो स्थानीय स्वशासन पे होती है, प्रजा परिषदों को महिलाओं को यानी एससी एसटी और महिलाओं को यहां पर पहली बार उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था। ठीक है, पहली बार किसने? कर्नाटक ने 1985 में किया। फिर आंध्र प्रदेश ने 1987 में आरक्षण का प्रावधान किया था ग्राम पंचायतों में, और फिर उड़ीसा ने 1991 में क्या कर दिया, पंचायतों में 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो ये शुरुआती बात करें तो ये आरक्षण का प्रावधान स्टार्टिंग का होता है अपने। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले कर्नाटक ने 1985 में एससी एसटी व महिला आरक्षण कितना परसेंट दिया था? 25%। किस में दिया था ये आरक्षण? तो ये दिया था प्रजा परिषदों में। ये आरक्षण किस में दिया था? प्रजा परिषदों में इतना आरक्षण इनके द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का मतलब है तमिलनाडु, सॉरी ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का जो संयुक्त रूप था उसकी बात करें। ठीक है, संयुक्त रूप की बात करें, आंध्र प्रदेश ने यह कार्य कर लिया 1987 में, और इन्होंने ये आरक्षण किस में दिया था? ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया उन्होंने, 9% प्रदान किया था। ठीक है, फिर बात आती है अपनी उड़ीसा, वर्तमान नाम ओडिशा। ओडिशा ने 1991 में पंचायतों में इन्होंने क्या कर दिया? 33% आरक्षण का प्रावधान जोड़ दिया था। 33% क्या कर दिया? इनको आरक्षण दे दिया। अब शुरुआत में मानो कि 73वां 74वें संशोधन के आधार पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, ये प्रावधान इन्होंने स्टार्टिंग में कर लिया था। फिर अपने आता है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये अच्छी बात है, ध्यान रखना। 73वां और 74वें के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, और इस दर्जे का फायदा कैसे लेते हैं? तो नोट करना 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह भी 1992 में हुआ था। इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा था 243, आरक्षण में आता है डी, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा था, कौन सा? 243 टी, डीटी याद रखना, इसमें यह अनुच्छेद है। जब हम ग्राम पंचायत और ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें ये आर्टिकल आते हैं इसमें। ठीक है, 243 डी में और 243 टी में दो आर्टिकल जोड़े गए थे, 73वें और 74वें में। 73वां किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद रखना आपको, पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगरीय निकाय। दोनों में एक चीज कॉमन हुई थी। कौन सी बात कॉमन हुई थी? इन्होंने इनमें महिलाओं को जो आरक्षण दिया था, यानी महिला आरक्षण, इसमें जोड़ा था, ध्यान रखना। जोड़ा क्या? महिला आरक्षण। कितना? तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान था। पंचायती राज, नगरपालिका, यानी
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन 6 संस्थाओं में महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण होगा? 33% आरक्षण होने का प्रावधान इसमें किया। राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो राजस्थान ने क्या किया? राजस्थान में ये आरक्षण 50% है। ये आरक्षण का मतलब हो गया महिला आरक्षण। राजस्थान में महिला आरक्षण कितना है और किस में ये आरक्षण? तो ये पंचायती राज में भी है, ध्यान रखना। और ये आरक्षण और किस में? नगर पालिकाओं में भी है। इन दोनों में कितना है? 50% वर्तमान में है, ध्यान रखना। ये वर्तमान कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो एक चीज ध्यान देना, राजस्थान ही नहीं, भारत के टोटल वर्तमान में 21 राज्य, कितने स्टेट है? 21 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें वर्तमान जो आरक्षण है ना, वो कितना परसेंट है? 50% कर दिया गया है। ठीक है, तो इन स्थानीय स्तर पर महिला आरक्षण को बहुत अच्छा मानो कि मौका भी मिला है, बहुत अच्छे स्तर पे ये आगे भी बढ़ा है। ठीक है, ये आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में इस आधार पर इस स्थिति पे चल रहा है। तो ये था अपने, एक तो देखो लोकसभा में, विधानसभा में और स्थानीय स्तर पे आरक्षण की बात। फिर अपने बात आती है कि लोकसभा में क्या कंडीशन है वर्तमान में। भाई आरक्षण जो अपनी भारतीय लोकसभा है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, कब कब कितनी महिलाओं को मौका मिला, कौन सी महिलाओं को मौका इसमें नहीं मिला, इसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बात आ जाएगी अपनी लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व की। लोकसभा में डाटा पूरे अपडेट है, ध्यान रखना। महिला प्रतिनिधित्व, कितनी महिलाएं हो सकती है, होनी चाहिए? लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व की जहां से बात आती है तो लोकसभा में पहली बार अपने आम चुनाव हुए थे 1952 में। 51-52 में आम चुनाव, पहली लोकसभा का गठन होता है 1952 में। क्या स्थिति रहती है? 1952 में आती है अपनी पहली लोकसभा, यानी मैं बात करूं तो फर्स्ट लोकसभा। और इसका गठन की बात करें तो 1952 की बात है। लोकसभा में कितनी महिलाएं थी? तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी 22। फिर बाद में 2 महिलाएं और आने से 24 हो गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये 22 महिलाएं, तो लोकसभा में 1952 में परसेंटेज में कितना प्रतिनिधित्व था? ठीक है, तो ये परसेंटेज में आप बात करोगे तो उसमें टोटल कितनी महिलाएं आती है? तो 4.41% महिलाएं थी। कितनी परसेंट? 4.41। तो ऑल ओवर आप लो तो इसको ऐसे ले सकते हो, टोटल कितनी, लगभग 5% महिलाओं का भी ऑप्शन आए तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना है इसमें। ठीक है, बाद में संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई थी और 24 तक की मामला पहुंचा, लेकिन पहली बार चुनाव ये किस स्थिति थी। इस पहली लोकसभा में आपसे पूछने कि राजस्थान से कितनी महिलाएं गई थी? तो राजस्थान से 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। मैंने ये कहा चुनाव लड़ा था, ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा जीतती थी, है ना।
और जीती कितनी इसमें से? 0-0। कोई महिला इसमें नहीं जीती थी। पहली लोक विधानसभा में भी 2 महिलाओं ने चुनाव प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी, और दोनों ही नहीं जीती। और राजस्थान से 4 महिला प्रत्याशी थी, चारों ही नहीं जीती। 0-0 राजस्थान से था, प्रत्याशी 4 महिला इसमें थी, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो है पहली बात जो 1952 की बात करते हैं। फिर देखो 1952 में राजस्थान भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती है। कौन बनी थी? तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, जो यहां से शुद्ध से बात करें तो अमृता कुमारी, राजकुमारी अमृता कौर जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, जो WHO के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किस विधान लोकसभा में सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व था। तो हम बात करेंगे छठी लोकसभा। कब की बात है? छठी लोकसभा 1977 से लेकर 1980 थी। तो इसमें नोट करोगे सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व है। महिला प्रतिनिधित्व है। तो सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व कितना था? तो टोटल इसमें 19 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 19 महिलाएं। कितनी परसेंट हुई 19 महिलाएं? तो 3.50% महिलाएं थी। सबसे कम प्रतिनिधित्व 1977 में यह आंकड़ा रहा था। और महिलाएं कितनी? तो मात्र 19 महिलाएं इसमें थी। ठीक है, देखो पहली में 22 है, फिर दूसरी में 27 है, इस प्रकार से नोट करोगे। और फिर वर्तमान में 18वीं चल रही। तो आपसे पूछे ना 17वीं लोकसभा का क्या हालत है? 17वीं लोकसभा में, और कब से? 2019। तब नोट करोगे सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व है। महिला प्रतिनिधित्व कितना रहा था? सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व, तो इससे महिला प्रतिनिधित्व रहा था 78 महिला, 78 महिला थी इसमें। कितनी परसेंट हुई? तो 14.40% के लगभग इसमें महिला थी। इसमें कितनी परसेंट महिला थी? 14.40% महिला थी इसमें। ठीक है, अब एक अगर ये बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि वर्तमान क्या कंडीशन है। 18वीं लोकसभा ये वर्तमान में प्रचलन में चल रही है। और कब से? 2024 से। ठीक है, तो इसमें महिला प्रतिनिधित्व तो आपको नोट कर लेना है। कितनी महिलाएं इसमें? तो इसमें 74 महिलाएं। कितनी महिलाएं इसमें? 74 महिला इसमें है। तो आपको परसेंटेज की बात करें तो वो भी नोट करना है, इसमें क्या स्थिति है। 74 महिलाएं, तो टोटल महिलाओं का परसेंटेज आ जाएगा 13.62%। 13.62% वर्तमान में लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो वर्तमान में 74 महिलाएं इसमें है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बात करें भाई लोकसभा में ये स्थिति है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करें कि इसमें लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं? एक तो ये पॉइंट, और एक पॉइंट और लिख दूं मैं। लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिलाएं, तो कम उम्र में तो वैसे तो एक दो पॉइंट लिख देते हैं। एक तो है प्रिया सरोज।
मात्र 25 वर्ष की आयु है इनकी, ध्यान रखना। कब की बात कर रहा हूं मैं? जून 2024 की, जब ये चुनाव जीता उस समय की बात है, ठीक है। एक है संभावी चौधरी, इनकी आयु भी कितनी वर्ष की है? ये भी 25 वर्ष आयु इनकी। ये कहां से? तो ये यूपी से है। ये संभावी कहां से? बिहार से। कौन से राज्य से? बिहार से। संभावी वही है जो हाल ही में अभी थोड़ा सा सही को लेकर, यानी दोनों हाथों से, यानी दोनों हाथों पर सही लगे होने की वजह से आरोप ये लगाते रहते कि मानो कि 2 वोट डाले केस में, ठीक है, तो वो संभावी है। तीसरे नंबर पे एक और लिख दूं मैं, संजना जाटव। संजना जाटव की उम्र इसमें 26 वर्ष है। कहां से? अपने राजस्थान के भरतपुर से, ठीक है। राजस्थान के भरतपुर जिले से आती है, भरतपुर विधान लोकसभा सीट से आती है, ध्यान रखना। राजस्थान की बात करें तो 3 महिलाएं हैं वर्तमान में। राजस्थान से लोकसभा में कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। कौन सी कौन सी? तो सबसे पहले अपन बात करें, तुम देखो सबसे पहले जीतने वाली तो थी मंजू शर्मा। बाकी आप, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, वो नाम लिख दूंगा कहां से। जयपुर, एक तो जयपुर है, एक जयपुर ग्रामीण है, तो ये जयपुर से थी, शहर से है वैसे, है ना। और एक याद रखना है, ये संजना जाटव। जाटव ऐसी की महिला है ये। कहां से है? भरतपुर से। ऐसी सीट से। और एक महिमा कुमारी, महिमा कुमारी राजसमंद से। कहां से चुनाव लड़कर आई है महिमा कुमारी? राजसमंद से चुनाव लड़ा है इन्होंने, ठीक है। तो ये स्थिति अगर बात करें, थोड़ी सी राजस्थान की कंडीशन इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक जानकारी, थोड़ी और अभी राज्यसभा है, लोकसभा है, मंत्रिमंडल है, राजस्थान की महिला प्रतिनिधित्व है, थोड़ा सा जानकारी और करेंगे, लेकिन वो हम करने वाले नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज की बात करें तो हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए आपके लिए, लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व है। और इसमें नोट करना आपको, लोकतंत्र क्या होता है, तात्पर्य इसका समझ लेना नॉर्मली। फिर 1997 में महिला सशक्तिकरण समिति बनती है, जो समिति एक प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण के संदर्भ में। महिला आरक्षण बिल आता है 2008 में। इससे पहले भी बिल आया था 96 में, फिर 1998, 99 ये महिला बिल आए, लेकिन ये पेश तो हुए लोकसभा में, लेकिन पारित नहीं हो पाए थे, ये सब समाप्त हो गया। समाप्त तो ये भी हो गया था। इन्होंने इसमें प्रयास था कि महिलाओं को हम कितना परसेंट आरक्षण देंगे, तो महिलाओं को इन्होंने 33% या 1/3 आरक्षण का प्रावधान विधानसभा में, लोकसभा में किया था। गिल रिपोर्ट कहता है कि राजनीतिक दलों में आप आरक्षण दो तो बेटर रहेगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 की बात करें, नारी सशक्तिकरण शक्ति वंदन एक्ट भी बोलते हैं, नए संसद भवन की पहली बैठक में पेश किया गया 2023 में। 106वां संशोधन आता है 2023 में और संसद में पारित होता है। कुल सीटें कितनी? तो कुल जितनी भी सीटें उसका 33% आरक्षण का प्रावधान इसमें था। कौन से आर्टिकल चेंज हुए? तो इसमें 330 का ए जोड़ा, लोकसभा में 33% आरक्षण, 232 का ए जोड़ा, विधानसभा में 33% आरक्षण, 239 का डबल ए जोड़ा। ये 332 है, ये एक 200 है, ध्यान रखना, ठीक है। 332 और 239 दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण, 334 आरक्षण का प्रावधान परिसमन और जनगणना के बाद लागू होने का प्रावधान इसमें किया गया है। यह आरक्षण कितने समय के लिए रहेगा? एक बार तो 15 वर्ष के लिए रहेगा, और रोटेशन अनुसार, यानी हर परिसमन के बाद में इनका रोटेशन घुमाता रहेंगे। स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण 1985 में पहली बार कर्नाटक ने लागू किया, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा ने शुरू किया। फिर 73वां 74वां में महिलाओं को 33% आरक्षण संवैधानिक प्रावधान के तहत हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक है। नगर पालिकाओं में, पंचायती राज में। फिर लोकसभा में अगर बात करें तो पहली लोकसभा 1952 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 5% के लगभग, 5% बोला जाता है इसको, 5% के लगभग था इसमें, ठीक है। और फिर
राजस्थान से 4 प्रत्याशी थी, कोई नहीं जीती, सारी की सारी प्रत्याशी हार गई थी इसमें। छठी लोकसभा की बात करें, सबसे कम महिला 19 महिला थी, 17वीं में सबसे ज्यादा 78 महिला थी, और वर्तमान जो 18वीं लोकसभा कार्यरत है उसमें महिला 74 है, तो 13.62% महिला प्रतिनिधित्व वर्तमान में है। ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला है प्रिया सरोज, 25 वर्ष है। दूसरे नंबर पर बात संभावी चौधरी है, 25 वर्ष है। संजना जाटो 26 वर्ष, जो राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला है। ये राजस्थान से सबसे कम उम्र की महिला है। लोकसभा में राजस्थान से 3 महिलाएं जीती है वर्तमान में, तो 25 में से 3 जीतना, 25 में से 3 जीतना कितना परसेंट हो गया? 12% महिला है वर्तमान राजस्थान में प्रतिनिधित्व में, लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में एक महिला है सोनिया गांधी, जो इनमें मान लो कि निर्वाचित होकर गई हुई है। तो इस प्रकार से इनका महिला प्रतिनिधित्व है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत शानदार और बेहतरीन। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। कोई भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें।